लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ रही हैं, तो मतदाताओं का उत्साह। ऐसे ही कई वोटर्स हमारे पास खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, इनका मन टटोलते हैं कि किस पार्टी को ये देंगे समर्थन, करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। पंकज भाई, किस पार्टी को समर्थन देंगे? कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर जाति हर वर्ग को 36 कौम को साथ लेके कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या विकासी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? जैसे अगर आपका उम्मीदवार जीत जाता है, क्या काम? जैसे जोधपुर में जो पानी की कमी है उसको पूरा करना, जितना गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने 10 साल में बिल्कुल ही काम नहीं किया, उस कार्य को कांग्रेस सरकार ने, जैसे कांग्रेस के सांसद है, जैसे हमारे पूरन सिंह भी ऊंचे साहब उम्मीदवार है, वो इनको प्रथम पार्टी में पूरा करें। और भी हमारे साथ खड़े हैं, बात करते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। किशन सिंह सोलंकी। आप किस पार्टी को समर्थन देना चाहोगे? हम मतदाता रहेंगे आपके विकास। हम मतदाता है, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। क्या मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे लोकल आदमी, ऐसा बुलंद आदमी होना चाहिए जो लोकल समस्या समझ सके जनता की, और उसमें कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहे। हर छोटी चीज़ के लिए हम मोदी जी से या मुख्यमंत्री जी से तो थोड़ी मिल सकते हैं, कैंडिडेट भी तो चाहिए जो यहाँ टिके। तो आपका मत तो किसी को दोगे? इस लोकतंत्र के महायज्ञ में आपका मत जाएगा? मत देंगे तो वो कोई डिक्लेयर थोड़ी किया जाता है। अच्छा। बढ़िया उम्मीदवार को देंगे जो लोकली हमारी सेवाएं करें। कारण ये है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जाति धर्म वर्ग को साथ लेकर बीजेपी का भी क्या हो रहा है। हमारे पिछले 2 कार्यकाल में MP साहब भी थे, लेकिन उन्होंने जोधपुर में कुछ काम किया, तो जोधपुर की जनता ने इस बार माहौल बना लिया है। बहुत ज़्यादा आपको समर्थन करेंगे और उनको वोट देंगे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं, कभी वो जनता की बात बोलते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, उनको कभी जनता की बात भी सुननी चाहिए। और पिछले मोदी जी के 2 कार्यकाल में उन्होंने एक भी मीडिया से रूबरू होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि लोगों के मन की भावना उनके सामने आए, वो सिर्फ मन की बात है। ऐसे कौन से काम रुके हुए हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10 वर्षों में नहीं किया और आप अपने उम्मीदवार से वो काम करो? यही तो जनता उनसे पूछ रही है कि आपने क्या काम किया, वो ही काम भी गिना हो, लेकिन वो मीडिया से भाग रहे हैं, कोई काम उनके पास है नहीं, इसलिए जनता उसको इस बात पूरी तरीके से नकार। और भी हमारे साथ खड़े, आप बताइए किसको समर्थन देगा? मैं तो मोदी जी है। क्या कारण क्या मोदी है? क्या कारण? देश का विकास है, देश में बोलते हैं। क्या क्या विकास हुआ? क्या क्या विकास बने हुए हैं, जनगण खाता, कितना डायरेक्ट पैसा आता है, सब सुविधा है। और क्या चाहते हो आप जैसे ये विपक्ष पार्टी के आप कह रही है कि जो मोदी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया अभी तक, तो आपका क्या है? देश को भलो भी करेगा। मैं मोदी जी ला रहा हूँ, सब मोदी दे हमको। और भी मतदाता खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, सब में उत्साह है मत देने का। आपका मत किस पार्टी के समर्थन में जाएगा और क्या कारण? हमारा वोट कांग्रेस को पूरन सिंह ऊंचा साहब को देंगे। गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, और सभी तरह का देखो प्रोग्राम के अपने जो बनाना है 10 साल में कोई काम नहीं किया है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं बैठे हमारे गाँव में, इसलिए हम कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे। आपको तो काफ़ी अनुभव है, क्या उम्र है आपकी? 84 साल की। तो बहुत अनुभव है आपको। हाँ, तो आप जिस पार्टी को इतने वर्षों से समर्थन कर रहे हो, तो क्या कारण होता है? समर्थन करते हैं सर, वो गरीबों की हित पार्टी है, सब तरह की मदद करती है। हमारे साथ भावना है, जैसा काम जैसी भावना, और हमारे समाज से जितने भी कौम के हैं ढेर से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस ने हमारे लिए सब कुछ किया है। रही बात गजेंद्र सिंह शेखावत के 10 साल में हमें कुछ तो उसका विकास दिखा नहीं, ना ही वो हमारे सामने नजर आए। हमारे 5 विधि क्षेत्र ले लो, स्कूल सागर ले लो, हमने कई शिकायतें की है, बाथरूम के लिए, ये सड़कों के लिए, किसी चीज़ के लिए हमारे साथ अन्याय हुआ है। कोई सुविधा नहीं की है। 10 साल में आप कह रहे हैं ये किया वो किया, हमारी नज़र में तो कुछ नहीं किया है। अब अगर आपके उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या विकास चाहोगे? देखो सर, जीतेंगे, वो बैठेंगे, जैसी हमारी उम्मीद होगी उस तरह से हमारा काम होगा, तो हम आगे भी यही रचना रचेंगे।
काम के लिए वोट देंगे, किसी के लिए सुविधा होगी उसको भी वोट देंगे। आप बताइए इस बार किसकी सरकार चलेगी? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वजों ने भी कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जो 60 सालों में विकास नहीं होता, पिछले 10 सालों में जो विकास का मुद्दा है, ये देखिए आज भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर है, शक्ति में दूसरे नंबर है, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारा देश और मजबूत बने, और हम इसी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इनका मानना है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने पिछले 10 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किया, आपको क्या लगता है? तो ऐसा तो हम भी बोल सकते हैं, हमारे पूर्वज बोलते हैं कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कमा के सबको खाना पड़ता, फ्री तो पहले भी नहीं मिलता था, फ्री अब भी नहीं मिलेगा, करनी मेहनत पड़ेगी, कमा के खाना पड़ेगा। ये अपना अपना नजरिया कौन किसको वोट देता है, इसलिए भारत एक स्वतंत्र देश है, वो अपना जहाँ चाहे वोट दे सकता है। आप बताइए, आप इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या कारण है? तो देखो शुरू से तो कांग्रेस को दे रहे हैं और आगे भी कांग्रेस को ही देंगे। अब रही बात विकास की, तो जैसे अब राशन के पोर्टल है, तो 3-4 साल से बंद पड़े हैं, जो गरीबों को है राशन चालू एक्टिव कराना है, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो अब देखें आगे क्या होता है। ये राशन का काम कौन सी सरकार का था? ये बीजेपी नहीं है शुरू से। तो आप बताइए किस पार्टी को समर्थन देगा? कांग्रेस पार्टी। क्या कारण? ये विकास वगैरह गरीबों को हितैषी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को। आप बताइए इस बार कौन सी पार्टी की चलेगी, किसकी नहीं चलेगी? पार्टी तो जनता पार्टी है, जनता पार्टी, जनता मेरा वोट लगने लगा उनसे जनता पार्टी को वोट करता हूँ। हम एक चौपाल पे पहुंचे हैं, या कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा आपका? चुनावी मुद्दा कि लोकसभा में अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है। लोकसभा में क्या है, पर्सनल लोग कम आते हैं, और ज़्यादातर लोग मोहल्ले के लोग तो विधानसभा में आते हैं। लोकसभा में तो संगठन के लोग हैं, तो आसपास के लोग बहुत कम आते हैं। जो खास कार्यकर्ता और पार्टी के चुनावी माहौल में जो अपने आप को इंटरेस्ट लेना चाहता है वो आता है। और उसके बाद में माहौल तो ऐसा है कि जिस एरिया में जाओगे वो अपना अपना पार्टनरशिप हिसाब से, माहौल के हिसाब से वो बोलेगा। जो हमने अपना बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं तो कोई कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। और इसमें क्या है कि प्रचार जो कार्यकर्ता होते हैं उसके हिसाब से भी प्रचार होता है, और इधर एरिया में प्रचार बीजेपी का ज़्यादा है, और इस हिसाब से कार्यकर्ता भी ज़्यादा दौड़ते हैं। उस हिसाब से इलेक्शन में थोड़ा माहौल बीजेपी का ज़्यादा है। क्या कारण है आप बीजेपी की तरफ? बीजेपी का कारण ये है, जो इसमें कांग्रेस की तरफ से पहले जो भी काम होना था वो उन्होंने कहा होगा होगा होगा, बस वो काम नहीं हुए। जो हमारे काम के लिए हम गए थे वो भी काम हमारे लिए नहीं हुआ था। और भी हमारे पास खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ राम मंदिर है सबसे बड़ा मुद्दा, जो बीजेपी ने 60 साल में आखिर पहले चोट में ये काम कर दिया कि जो रामलला तंबू में विराजमान थे उन्होंने वहाँ मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। 370 धारा हटा के वहाँ आवाजाही संपन्न हो गई। वहाँ आज रामनवमी के जुलूस इतना अच्छा निकला लाल चौक में कि आप देखने लायक है। और हमारी सीमाओं और बॉर्डर को मोदी जी ने इतनी सुरक्षा पैदा कर दी कि वहाँ पे फौज भी उनके समर्थक बन गई है, और उनको खुली छूट दे दी, कोई भी आतंकवादी है उनको मार गिराओ। हमारे देश की रक्षा करने वाले मोदी जी हैं तो हम उनके फैन हैं। जय श्री राम। आप बताइए। यूँ है क्या कि अपने देश में मोदी जी बहुत अच्छो काम करियो। पहले कितना स्थान माते हो, अब कितना 30 स्थान माते है, सीमा मजबूत करी है, देश रो भविष्य सुधार दिया। कांग्रेस ने तो भ्रष्ट मेल दिया, भविष्य नामुदा खराब कर दिया देश का। 70 साल में नहीं किया, 10 साल में करके दिखा दिया। तो आपका समर्थन किसको जा रहा है? बीजेपी को, बीजेपी को जाना है। बीजेपी को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। आप बताइए आपका समर्थन किस पार्टी को? बीजेपी पार्टी को, गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी हाथ लीडर हमारे उन्हीं को सपोर्ट है। फॉरेन पॉलिसी में आत्मनिर्भर है, डिफेंस में आत्मनिर्भर है, इंटरनल पॉलिसी में आत्मनिर्भर मोदी जी। और कोई विषय बताइए। खूब है, हर चीज़ में आत्मनिर्भर देश। आपके पूरे क्षेत्र में क्या माहौल है? बीजेपी का, बीजेपी वन मैन तो नरेंद्र मोदी, हम मोदी नाम ही बोल देते हैं, ना पार्टी उम्मीदवार देते ना सिर्फ नरेंद्र मोदी, वन मैन तो नरेंद्र मोदी, आइडियल आइकॉन नरेंद्र मोदी। आप सबको मालूम है चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है,
मतदाताओं में उत्साह है और उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ रही हैं। अब उम्मीदवारों की धड़कनें का इलाज सिर्फ आपके पास है। आप किसको मत दोगे, किसके समर्थन में आप जाओगे? हम तो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान करण सिंह जी उचाड़े साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। क्या कारण है? बहुत से कारण हैं। पिछले 10 सालों में हमारे केंद्रीय मंत्री ने कुछ क्या किया बताओ, हमें एक भी काम बताओ उनका। पानी आज तक नहीं आया। अब शेखर साहब घूम के कह रहे हैं कि मैंने 10,000, 20,000, 10,000 करोड़ के पानी के कनेक्शन करवाए। अरे आप कनेक्शन नहीं करवाए, आपने बस लोगों के गले पे हाथ रख के सेल्फियाँ ली है। आप बोलते हो कि लोग मुझे मीठी मासी, आप काम भी मीठी मासी वाले करोगे तो लोग मीठी मासी बोलेंगे ना आपको। और कोई तरह का मतलब काम नहीं हुआ है 10 सालों में। आप बोल रहे हो पिछले 27,000 करोड़ के पानी का जो भी था पेमेंट, 500 किलो सरकार ने रोक दिया। चलो मान लेते हैं एक बार, वो था नहीं। और 2014 में कौन थी? उस समय तो आपके डबल इंजन की सरकार थी, उस समय भी आपसे काम नहीं हुआ। तो इस बार लोगों ने आपको भारी मतों से हराने का सोच लिया है। आपको हम वो नसापा उड़ा के अपने सीकर अलविदा कर देंगे और श्रीमान करण सिंह जी उचाड़े साहब को हम भारी मतों से जिताएंगे। ओके, आप बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी और गजेंद्र सिंह जी शेखावत के समर्थन में हूँ और उनको ही वोट देंगे। अब ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, उसको दिखता नहीं है। चश्मा तो वैसा मैंने लगा रखा मगर दिखाई उनको नहीं दे रहा है। आज यहाँ से आप कहीं भी जाओ, रिंग रोडें जो बनी है, आज जोधपुर की रिंग रोड बनी है, उनकी देन से बनी है। आज जो ब्यावर से जोधपुर जो फॉर लाइन है, बाड़मेर की फॉर लाइन ले लो, जैसलमेर से ले लो, नागौर से ले लो, जो ये सारे काम हुए हैं वो इनको दिखाई नहीं देता कांग्रेस वालों को। और ये एक पप्पू तो बैठा है ऊपर और एक पप्पू यहाँ है जो बोल रहा है साहब वो तो आलू से सोना बनाएगा और सोना बना के ये उन सोने की सीटें बनाएगा जो चांद तक जाएगी। अब एक पप्पू वहाँ है, एक पप्पू यहाँ है। ये पप्पू को ये क्या है, कुछ लोगों ने ऐसे ही चटा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कम से कम 5 लाख वोटों से हारेगा। और हम आते हैं आपके पास, और भी आते हैं, हमारे पास और भी है। आप बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा और मैं पूरे दावे के साथ मैं कहता हूँ गजेंद्र सिंह जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और रही बात काम की, तो काम की मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भाई साहब ने कहा कि 2014 में हमारी डबल इंजन की सरकार थी। हाँ हमारी थी, लेकिन इससे पहले लगभग 60-65 सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, तो उस टाइम क्या कहाँ गया था। लेकिन अभी आज रिंग रोडें बनी हैं, जगह जगह आज एक्सीडेंट बिल्कुल 1% के एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। ये भारतमाला बनी है, ये काम केंद्र सरकार की तो हुए हैं, ठीक है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं खनन क्षेत्र से जुड़ा हूँ, व्यवसायी हूँ। पिछले 2.5-3 महीनों से खान का काम बंद हो गया था। हजारों लाखों मजदूर घर पर बैठे भूख मर रहे थे, उनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा हो गया था। और ये जो इसी का काम है, हमारे गजेंद्र सिंह ने रात दिन एक करके वो करवाया है, ठीक है ना। और उसके अलावा भी छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो आधी रात को, अब पब्लिक क्या करती है कि पार्षद वाले काम गजेंद्र सिंह से आशा रखते हैं, तो वो पार्षद से तो किसी प्रकार का वो देश मान रखते नहीं, उनको तो बोलते नहीं है, डायरेक्ट उनको बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मीठी मासी बोल है, सोने की सीढ़ियाँ बनाने की बात करते हैं। कैसे मरीबुल्ला 5 लाख वोटों से जीतेगी। इस बार एक नारा लग रहा है 400 पार का, यानी कि ये कहाँ तक? बिल्कुल 400 पार जाएंगे। राम मंदिर जो भारत में पूरे विश्व में, इराक में बन गया है, ये संकेत यही तो है 400 पार का। हमने 400 पार का नारा यही लगाया है। कह रहे हैं 400 पार, यानी कि आपको क्या उम्मीद है? देखो आप 400 ये बोल रहे ना, 400 पार 400 पार, 400 छोड़ो 200 भी नहीं आएगी। जिस अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले सूरत में क्या किया इन लोगों ने, हमारे कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना और 8 निर्दलीय का एक साथ वापिस फॉर्म लेना, ये क्या है? ये भाजपा की सारी साजिशें हैं। और ये अपना साम दाम दंड भेद करके कैसे भी, अब इनको पता है कि जनता ने हमें नकार दिया। मैं कहता हूँ कि सूरत की जनता के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम उस प्रत्याशी के साथ हैं और जो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जो भी गलत हुआ उसका भुगतान हम करेंगे। और करण सिंह मुचियाड़ा को भारी मतों से विजय बनाकर हम उनका बदला यहाँ लेंगे। आप बताइए, ये कह रहे हैं क्या इनकी बोखलाहट है। अभी शुरुआत हमारी हो चुकी है। सूरत से हमारे सांसद चुन लिए गए निर्विरोध, और अब इनकी क्या है बोखलाहट से। अभी थोड़े दिन बाद ये कहेंगे कि साहब ईवीएम हैंग हो गई, ये कुछ भी कैसे, ये भी इनकी बोखलाहट बोल रही है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो भारत को विश्व गुरु की तरफ
वो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। तो आज भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर देख लो, आज 5वें पायदान पर है, कल के दिन वो थोड़े टाइम बाद में 30वें पायदान पे आएगा। तो जो पहले की स्थिति थी 10 साल पहले की, आज 10 साल के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है, आज 370 का ये लोग बोल रहे थे हटा नहीं सकते, 370 हटा दी है। आज जो 10 साल में मोदी जी ने क्या लगता है, ये मोदी फैक्टर चल रहा है या गजेंद्र सिंह जी शेखावत का कार्य बोल रहा है? बिल्कुल दोनों का कार्य बोल रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का भी कार्य बोल रहा है और मोदी फैक्टर भी है, दोनों है। ये दोनों मिलके और इन्होंने जो काम किए हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं है। अब ये थोड़ी है कोई माचिस की डब्बी है जिसको आपने जेब में डाल दी। अब ये लोग तो क्या है कि अब हरेसमेंट हो, ये तो खुद हो गए हैं हताश, तो भाई आना कुछ है नहीं। ठीक है, करण सिंह जी को लेकर घूम रहे हैं, अब वो भी बात करते हैं। मैंने सोचा कुछ मुद्दे की बातें करेंगे, मगर वो भी बोल रहे साहब सोने से चांद तक सीटें बना देंगे। हम आते हैं आपके पास और हम भाई साहब से बात करते हैं, आपका मत। भाई साहब ये कह रहे हैं कि गजेंद्र शेखावत 10 साल में कुछ नहीं किया, इनको बोला क्या खाने की इसी किसने दे, तुम्हारी सबकी रोजी रोटी बंद हो जाती। आज गजेंद्र सिंह जी के 10 साल का काम किया है, ये सेंटर का काम है तो वो उधर ही करेगा ना, तो राज्यों में तो MLA करेंगे, ये पार्षद करेंगे। नाले का काम, नल का काम है तो गजेंद्र सिंह जी आके धोएंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि पानी नहीं है, वो बना दे, टाके नहीं, अरे रोजी रोटी खत्म हो गई, हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाता। इनका कहना कुछ विकास नहीं हुआ 10 वर्षों में, क्या लगा आपको? विकास तो हो जाए ना, बड़ी इसी मिल गई सबसे बड़ी, तो रोजी रोटी चालू हो गई नहीं। नहीं, आपका मत किसकी तरफ है? गजेंद्र सिंह जी को जो उन्होंने जोधपुर में तो ये रेलवे का स्टेशन है उसका भी विकास कर रहे हैं, एयरपोर्ट का भी विकास कर रहे हैं, तो एलिवेटेड रोड को भी बात कर रहे हैं, और रिंग रोड कंप्लीट हुई है और भी विकास कार्य हो रहे हैं। तीसरी नहर लैंड भी आ रही है, पाइप लाइन पूरी जोधपुर और पानी मिलेगा, उसके हिसाब से हम आप कुछ और कहना चाह रहे हो, हमें लग रहा है, आप ही बता दो। अभी जैसा कि भाई साहब ने बोला कि शेखावत अपने काम पे अपने आधार पे वोट मांग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी आप 1-2 दिन पहले शेखावत साहब की ID पे पेज पे देख लेना, उन्होंने खुद ने जनता से अपील करी है कि आप मुझे देख के वोट मत दो, आप मोदी जी को देख के वोट दो। क्यों भाई, यहाँ मोदी जी थोड़ी खड़े हुए हैं, अब मोदी जी खड़े होते हैं तो वो बात अलग होती। अब आप यहाँ खड़े हो, आप अपने विकास के मुद्दे पे वोट मांगो ना। जब एक पिता अपनी बेटी का रिश्ता करने जाता है ना, तो वो अपने कंवर साहब को देखता है, ना कि ससुर को देख कर। वो अपनी बेटी को देगा ना तो वो लड़के को देख के ही देगा। तो आप ये शेखावत साहब, ये आप बातें भूल जाओ कि आप मोदी जी के नाम पे आप वोट पालोगे। जनता अब जागरूक हो चुकी है पूरी तरह से, अब आपके सूबड़े साहब होने हैं यहाँ से, और आपको हम यहाँ से अलविदा करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, हम और भी खड़ा है, इनसे बात करते हैं, आप बताइए। ऐसा है, शेखावत साहब ने खूब काम किए हैं। इन कांग्रेस वालों को क्या है, इनका खुद का विकास रुक गया भ्रष्टाचारियों का, तो इनको कोई विकास देख नहीं रहा। बाकी बहुत विकास हुआ है, इनको विकास पता ही नहीं है। राम मंदिर का कितना हुआ काम, तो आज पूरे विश्व में छाप छोड़ी है। ये कह रहे हैं कि 200 सीटें आएगी, आपको कितना लग रहा है कितना? 400 पार, और इनकी आएगी 50 से कम। ठीक है, हम और आते हैं। मेरा एक निवेदन है, अभी भाई कह रहा था कि भाई कोई बच्ची की शादी करते हैं, सगाई करते हैं, इनको पता नहीं है कि संबंध जो होते हैं वो परिवार को देख के होते हैं। संबंध लड़के को देख के नहीं होते, संबंध होते हैं परिवार को देख के, खानदान को देख के देते हैं। जिसका परिवार अच्छा होता है वहाँ बच्चे देते हैं। बुजुर्गों ने भी यही किया है। अब ये क्या है, बोखलाहट है इनकी, जिसकी वजह से कर रहे हैं। आज काम की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात करता हूँ मैं। आज पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी स्टेट की, ERCP के लिए इन्होंने बहुत काफ़ी प्रयास किया MP साहब ने, मगर इन्होंने नहीं किया। अभी जैसे ही सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ERCP लेके आ गए और ये काम चालू हो गया है। तो अगर इनको ये विकास दिखता ही नहीं है, ये बात करते हैं कि भाई साहब ने विकास, MP साहब ने कोई विकास नहीं किया। आज एयरपोर्ट को ले लो, विस्तार नहीं हो रहा है, एयरपोर्ट का विस्तार हो गया, कहाँ है? रोजगार बढ़ेगा, एयरपोर्ट विस्तार होगा तो रेलवे लाइन का, रेलवे का विस्तार हो रहा है यहाँ पे, स्टेशन का, और भी जगह जगह जो स्टेशन थे छोटे वहाँ पे विस्तार हो रहा है। ये कहाँ से है? सेंट्रल गवर्नमेंट के तो काम है, MP साहब का ही काम है, तो दूसरा आके करवाएगा। अभी इनके करण सिंह जी के बोल रहे हैं साहब मोदी जी को जाके, वो भी एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और साहब मैं मोदी जी को जाके कहूँगा तो भाई ये काम करवाए। अरे भाई तुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सांसद है वही कह देगा, वो कैबिनेट मंत्री है वो, और जनता उसको चुन के भेज रही है।
तो ये थे यहाँ के मतदाता, इनका उत्साह हमने देखा, इस पार्टी की तरफ इनका झुकाव है, इनका मन को टटोला। ऐसी कई जगह हम और भी जाएंगे, इनके ऐसे मतदाताओं का मन टटोलेंगे। आप हमारे चैनल 24 न्यूज़ के साथ बने रहें।